हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे भारत के संविधान के भाग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि हमारे संविधान में भागों की संख्या 22 थी, 395 आर्टिकल थे और 12 अनुसूचियाँ थी। तो इस 22 भागों के बारे में आज हमें पढ़ना है और आज हम बिना ट्रिक का, बिना किसी के हेल्प से पढ़ेंगे और इतना शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि फिर आपको भूलना नामुमकिन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, 2, 3, 4 इस तरह के जो जो इम्पोर्टेंट भाग हैं यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है कि ताकि आपका वीडियो में समय बचे। देखिए, भाग 1 है 1 से लेकर 4 तक। इसमें कहा गया कि भारत एक देश न होकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है, समूह है। यानी इसमें भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की चर्चा की गई। देखते हैं, भारत में वर्तमान में राज्य कितने हैं? 28 हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, इसमें राज्य एवं संघ के बारे में चर्चा की गई। अब आता है भाग 2। भाग 2 5 से लेके 11 तक आर्टिकल यानी अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक भाग 2 है और इसमें बात की गई है नागरिकता के बारे में। भाग 2 में बात की गई है नागरिकता के बारे में। भाग 3 12 से लेके 35 तक, 11 के बाद 12 आएगा, 12 से लेके 35 तक बात की गई है मौलिक अधिकारों के बारे में। सॉरी, यहाँ पे अधिकारी लिखा गया है, मौलिक अधिकार हो गया। ठीक, मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है कि हमारे पास कौन कौन से जन्मजात अधिकार हैं। मौलिक मतलब जब हम पैदा होते हैं तभी से हमको कौन कौन से अधिकार मिल जाते हैं, उसके बारे में बात की गई। भाग 4 में कहा गया 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई। नीति निर्देशक तत्व का मतलब इसमें राज्य को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, राज्य कुछ निर्देश देता है, उसके बारे में बात की गई नीति निर्देशक तत्व के बारे में। भाग 4 है। अच्छा बताइएगा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसके पहले वाले वीडियो में बताया आपको। और नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और भाग 4 51 के ये मूल कर्तव्य ये लिया गया था आपको सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया था, जो कि देख रहे हैं कि हमारे संविधान के भाग में नहीं था, इसको अलग से जोड़ा गया है। 4 ही में 4 का एक करके जोड़ दिया गया है। तो इस चारों को हम लोग एक साथ याद कर लेंगे। इन चारों को हम लोग एक साथ याद कर लेंगे। देखिए कैसे, मान लेते हैं कि कोई भी देश है, राज्य और केंद्र का समूह है। सही बात है, कोई भी देश है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का समूह हो गया। तो एक भारत भी एक देश है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है। भाई उसमें तो नागरिक हो गए हैं। जब भी कोई देश की बात होगी तो देश किससे बनता है? नागरिकों से बनता है। तो नागरिक तो हो गए ही। जब कोई देश की बात होगी तो इसमें नागरिक तो होंगे ही, तो इसमें नागरिक हो गए। जब नागरिक हो गए तो इनको भाई कुछ अधिकार तो चाहिए, मतलब मौलिक अधिकार। इनको कुछ अधिकार तो चाहिए, मौलिक अधिकार हो गया। अब मौलिक अधिकार तो दे दिया, अब ज़्यादा छूट दे देगा तो जनता उछलने लगेगी। अब कुछ और इसका उपाय करेगा तो इनको निर्देश देगा कि आप लोग सही से रहिएगा, नहीं तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। सरकार कहेगी ना भाई वहाँ की। तो नीति निर्देशक मतलब इन लोगों को मूल अधिकार तो दिया गया, लेकिन निर्देश भी दिया गया कि सही से रहिएगा। फिर उसके बाद मूल कर्तव्य बोला कि निर्देश दे रहे हैं कि ये आपका कर्तव्य है, ये आपका कर्तव्य है कि आप निर्देश का पालन कीजिएगा। देखिए फिर से आपको कहीं नहीं समझ में आएगा। पहले भाग 1 में कहा गया संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई। ठीक है, भाग संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई। तो जो भी संघ होगा, राज्य क्षेत्र होगा, वहां पे नागरिक तो होंगे ही, नागरिक होंगे। जब नागरिक होंगे तो इनको मूल अधिकार तो चाहिए ही, तो नागरिक को मूल अधिकार हो गया। जब मूल अधिकार हो गया तो नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तो सरकार ने दे दिया। फिर बोला कि आप लोगों को निर्देश दिया जा रहा है कि अपने कर्तव्यों का सही से पालन कीजिएगा। मतलब 1, 2, 3, 4 और 4 का ये पांचों हम लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग सभी भागों को एक क्रम से याद कर लेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 1-2 बार वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो एकदम आराम से देखिएगा। उसके बाद आता है भाग 5। भाग 5
51 से लेके 151 तक इसमें संघ की चर्चा की गई। संघ यानी होता है केंद्र, मतलब इसमें आ जाएंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति साहब, उपराष्ट्रपति साहब, उप प्रधानमंत्री, महान्यायवादी इत्यादि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय आ जाएगा, इस सब आ जाएंगे इसी में, संघ में आ जाएंगे, क्योंकि ये सब संघ के अधीन सेवाएं हैं। अब आ जाएगा भाग 6। अब 151 यहाँ पे है तो 152 से लेके 237, 152 से लेकर 237 इसमें राज्य के बारे में, राज्य क्षेत्र के बारे में की गई, इसमें राज्य के बारे में बात की गई, यानी राज्य के अंतर्गत जो विभिन्न सेवाएं हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, विधानमंडल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको हो जाएगा महाधिवक्ता हो जाएगा, इत्यादि जो पोस्ट हैं ये सब राज्य के अधीन जो विभिन्न प्रकार के सेवाएं हैं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अब आता है भाग 7। भाग 7 238 में कहा गया था, लेकिन अब ये निरस्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया, यानी इसको हटा दिया गया है हमारे संविधान से। वो भी किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? 7वां संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया? हटा दिया गया। आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका से संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को ले लिया गया है। तो भाग 7 में 238 से ले 238 जो था उसको हटा दिया गया, और वो भी 7वां संवैधानिक संशोधन सन 1956 ईस्वी के द्वारा हटा दिया गया। देखिए भाग 7 ये है, 7वां संवैधानिक संशोधन हो गया। अब आते हैं भाग 8 238 से लेके 239 से लेके 242 तक संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई कि कौन सा संघ, राज्य क्षेत्र कहाँ से कैसे होगा। इसमें संघ का मतलब केंद्र और राज्य का मतलब राज्य, इनके क्षेत्रों के बारे में चर्चा किया गया है। इन सबों के बारे में डिटेल से चर्चा हम एक एक करेंगे इसके अगले वाले वीडियो में, एक एक भाग के बारे में। देखिए तो इन 3 को और 1 4 को एक साथ याद कीजिए। देखिए कैसे याद करेंगे। भाग 7 तो खत्म हो गया, 7वां संवैधानिक संशोधन, भाग 7 7वां संवैधानिक संशोधन खत्म हो गया, इसको तुमको पढ़ना ही नहीं है। 5 6 और 8 यहाँ से आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भाग 7 को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो 7वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। भाग 5 6 और 8 5 में कहा गया संघ और 7 में कहा गया राज्य। देखिएगा 5 में कहा गया संघ, 6 में कहा गया राज्य, 7 में कहा गया कुछ नहीं, 8 में कहा गया संघ राज्य क्षेत्र। मतलब अब दोनों को मिला दिया गया। क्या? देखिए एकदम सिंपल है याद करना। 5 में संघ, 6 में राज्य और 7 में कुछ नहीं है, 8 में संघ और राज्य दोनों को मिला दिया गया। 5 6 7 8 कितना आसान है याद करना। और देखिए 8 में 239 से लेकर 242 तक हम लोग क्लियर हो गया। अब आते हैं भाग 9 में। भाग 9 क्या कहता है? भाग 9 जो है ये 243 में है। भाग में 9 9 का क 9 का ख ये सब जोड़ा गया है भाग 9 में, ठीक है। तो भाग 9 जो है इसमें पंचायत के बारे में बात की गई। कि किसके बारे में? पंचायत के बारे में। आप लोग देखे होंगे मुखिया हो गया, ये सब जो होता है हमारे ग्रामीण स्तर पे, पंचायत स्तर पे मुखिया हो गया, वार्ड हो गया, बीडीसी हो गया, ये सब पंचायती राज क्षेत्र के बारे में बात की गई। मतलब पंचायत के बारे में भाग 9 में बात की गई। भाग 9 में किसके बारे में बात की गई? पंचायत के बारे में। भाग 9 में नगर पालिका के बारे में, और भाग 6 में सरकारी समिति। नगर पालिका जो शहरों में जो होते हैं, जो पंचायती राज गांव में होता है, शहर में वही क्या हो जाता है? नगर पालिका। और एक पंचायत समिति की ही तरह ही एक समिति होती है सहकारी समिति, जो कि ग्रामीण लेवल पे, छोटे लेवल पे काम करती है। ये ख में हो जाएगा। तो 9 में पंचायत, इसको हम लोग याद करेंगे एक साथ तीनों। 9 में पंचायत, पहले ग्राम, पंचायत कहाँ पे होता है? ग्राम में, फिर शहर, फिर ग्राम। पंचायत, नगर समिति, नगर पालिका, पहले 9 में पंचायत और 9 के क में नगर पालिका, फिर 9 के ख में सहकारी समितियां। ये तीनों हो गया आसानी के साथ। एक फॉर्म हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, एक फॉर्म यहाँ से यहाँ तक, एक फॉर्म यहाँ तक। 3 फॉर्म में हमें भाग 9 तक क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं इन चारों को हम लोग एक साथ याद कर लेते हैं। देखिए कैसे। जैसे कि हमने पढ़ा कि भाग 10 में, देखिए यहाँ पे आप लोग को कुछ छूटा हुआ मिलेगा। तो ये जो छूटा हुआ है वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, न कभी परीक्षा में पूछेंगे आपको, न कभी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। देखिए भाग 10 है,
भाग 10 है 244, 243 यहाँ पे था, 244 अब यहाँ पे आ गया। 10 में है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा की। आप लोग सोच रहे हैं ये नहीं याद हो रहा हम लोग, तो ये इसका भी टेंशन छोड़ ही दीजिए। इसको आप लोगों को जब एक एक चीज पढ़ाया जाएगा तब धीरे 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 सब एक एक आर्टिकल के बारे में जब बताया जाएगा तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, भाग 10 जो है इसमें 244 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा की गई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा की गई। भाग 11 में देखिए 245 से लेकर 263 केंद्र राज्य संबंध के बारे में की चर्चा की गई कि केंद्र राज्य का संबंध कैसा कैसा होना चाहिए, कैसे बंटवारा होगा, इसकी शक्तियों का, इसकी हर चीज का कैसे बंटवारा, इस सब के बारे में चर्चा की गई कि इसकी विधायी शक्तियों का कैसे बंटवारा होगा, वित्तीय शक्तियों का, न्यायिक शक्तियों का कैसे बंटवारा होगा, उस सब केंद्र राज्य संबंध के बारे में चर्चा की गई कि किस किस कर पे कौन कौन टैक्स लगाएगा, कैसे टैक्स लगाएगा, कैसे नहीं लगाएगा, इस सब भाग 11 में है। 11, 12, 13 में सब चर्चा किया गया, लेकिन वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यही है, ठीक है, कि भाग 11 245 से 263। उसके बाद आता है भाग 15 224 से लेकर 229 निर्वाचन के बारे में चर्चा की गई। किसके बारे में? निर्वाचन के बारे में चर्चा की गई। भाग 15 से लेकर भाग 15 में 224 से लेकर 239 तक इसमें निर्वाचन के बारे में चर्चा की गई। और भाग 17 के बारे में 343 से लेकर 351 तक 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के बारे में चर्चा की गई। भाग 17 में राजभाषा, 17 में राजभाषा। 15 को आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, 15 मतलब 1 और 5, हर 5 वर्ष पे एक बार चुनाव होता है हमारे यहाँ। निर्वाचन का मतलब ही होता है चुनाव संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं ये निर्वाचन के बारे में। मतलब हर प्रत्येक बार 5 साल पे, मतलब हर बार, मतलब प्रत्येक बार 5 साल पे क्या होता है? चुनाव होता है। मतलब प्रत्येक साल और 5 साल पे चुनाव होता है, 15 निर्वाचन हो जाएगा। 17 से याद करेंगे राज्यभाषा, 17 से याद करेंगे राज्यभाषा। और 18 से याद करेंगे आपात उपबंध। 352 से 60 आपात उपबंध बताइए कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के बीमार संविधान से लिया गया आपात उपबंध। और भाग 19 प्रकीर्णन के बारे में 61 से लेकर 67। आपात उपबंध का मतलब आपको कहीं घूमने फिरने की आजादी नहीं मिलेगी, उसमें आपको दिन भर घर में पैक रहना पड़ेगा। भाग 20 368 संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक मतलब संविधान में जब संशोधन होता है, संविधान में जब कुछ बदलना हो तो उसमें संशोधन किया जाता है, तो वहीं भाग 20 के तहत और आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन होता है। और ये संवैधानिक संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको बताया है 7वां भाग 7 को इसी 7वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा बदल दिया गया था। अब बताइएगा कि इसको देखिए, भाग 10 इसमें है, आपको इसको सबसे पहले आपको इसको याद करना होगा। भाग 10 है भाग, क्योंकि इसको यहाँ पे नहीं याद करना पड़ा था क्योंकि वो क्रम वाइज से था, और यहाँ पे क्रम वाइज से नहीं है। भाग 10, भाग 11, भाग 15, भाग 17, भाग 18, 19, 20, 21। 17 के बाद तो सही है, 17, 18, 19, 20, ठीक है। इसमें 15 के बाद एक गैप है और 10, 11 के बाद 4 गैप है, तो आपको याद करना होगा शुरू से। भाग 10, भाग 11, भाग 15, 10, 11, 15, फिर उसके बाद एक गैप है 17, 18, 19, 20। और यहाँ पे आपको अब याद हो जाएगा। आप कहानी सुनिए यहाँ की। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा की गई। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसका मतलब आपको लगता है कि अनुसूचित जनजाति ये लगभग बहुत सारे जंगलों में भी रहते हैं। अब तो इस समय तो रहते हैं इन सब, अब पहले से ज़्यादा इन लोगों में बहुत सुधार हो चुका है, लेकिन अभी बहुत सारे मात्रा में अनुसूचित जनजाति जंगलों में रहती है। तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के संबंध में चर्चा हो गया। इन लोगों को अब बात आता है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, इनको अगर केंद्र राज्य के संबंध में रखना है, केंद्र और राज्य के अगर संबंध में रखना है इनको, मतलब आसपास केंद्र राज्य के जो नियम कानून है उसके अंदर रखना है, उसके संबंध में रखना है, तो क्या करना होगा?
उनके क्षेत्रों में निर्वाचन कराना अनिवार्य है। क्या है? निर्वाचन यानी चुनाव। हर प्रत्येक साल पे 5 वर्ष में 15 निर्वाचन चुनाव होना आवश्यक है। और चुनाव जो हो उनके भाषा में होना चाहिए। उनके भाषा में चुनाव, मतलब कहने का मतलब कि आपको यहाँ पे याद करना है कि जो चुनाव होगा उनकी भाषा में होनी चाहिए। राज्य भाषा उसकी भाषा में होनी चाहिए। और अगर यहाँ पे चुनाव नहीं करवाने दे रहे हैं ये लोग, कौन? अनुसूचित जनजाति के लोग, तो क्या करें? यहाँ पे आपात बंद लगा दीजिए, यहाँ पे सेना का शासन लगा दीजिए, आपात का लगा दीजिए। और नहीं मान रहे हैं तो क्या करेंगे? प्रकीर्ण, इनको प्रताड़ित कीजिए। इनको क्या कीजिए? प्रताड़ित कीजिए। प्रताड़ित, ये सब जितना हम लोग बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए है। अनुसूचित जनजाति भी हमारे भाई बहन हैं, दिल से हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। बस आगे हम लोग बस याद करने के लिए। और क्या करेंगे? प्रकीर्णन का मतलब क्या करेंगे? प्रताड़ित करेंगे। और प्रताड़ित मतलब और दंड देंगे नहीं मानेंगे तो। फिर उसके बाद क्या करेंगे? और जब साफे नहीं मानेंगे तो इन लोगों को संविधान में संशोधन करके इन लोगों को हटा दिया जाएगा, देश से बाहर कर दिया जाएगा। तुम लोग के रहने से कोई फायदा नहीं है, जाओ भागो बात। तो देखिए फिर से हम लोग याद करेंगे 10, 11, 15। 10, 11 के बाद 3 गैप है 15, 4 गैप है 15, 15 के बाद फिर एक गैप है 17, 17 के बाद 18, 19, 20। यहाँ से याद करेंगे पहला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में। जो अनुसूचित जनजाति जो होंगे, अब क्या होगा? उनको केंद्र और राज्य के संबंध में लाना है तो हमें क्या कराना पड़ेगा? निर्वाचन कराना पड़ेगा। और निर्वाचन भी उन्हीं के भाषा में कराना पड़ेगा। और अगर नहीं मानते हैं तो आपात बंद लगाना पड़ेगा। और नहीं आपात बंद से भी नहीं मान रहे हैं तो उन्हें प्रताड़ित करना पड़ेगा। प्रताड़ित मतलब उसे डंडा से और डंडा पीटा जाए आपात का लगाने के बाद। और नहीं मान रहे हैं तो उनको संवैधानिक संशोधन करके निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। तो ये सिर्फ हम लोग का याद करने के लिए है। और यहां से आप लोग हम बोले निर्वाचन 15, एक लाइन से इसको याद कीजिए, एक लाइन से इसको याद कीजिए। वीडियो को एक बार रिवाइज करके नहीं आने पर एक बार फिर दोबारा रिवाइज करके देखिएगा, आप लोग को जरूर समझ में आएगा वीडियो। और वीडियो समझ में आता है, अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, लाइक वाला बटन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद एक बात और कि आप लोगों को पॉलिटिक्स से रिलेटेड जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।